नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वपन सूद है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ पटेल हॉस्पिटल जालंधर में। आज के कोविड के दिनों में मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग डाइट एंड यूरिनरी हेल्थ। आप अपने हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं सिंपली बाय हैविंग ए रीजनेबल एंड ए गुड डाइट। कोई बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं है, सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। इसमें से नंबर 1 प्रिकॉशन है पानी पीना। पानी पीना सेहत के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हमारे को उतना पानी पीना चाहिए कि हमारे को तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पेशाब आ जाए। पेशाब का मेन काम है, पेशाब के रास्ते को ये साफ रखता है। मान लीजिए हम रोज़ सुबह उठ के फ्लश भी जाते हैं। जब हम लेटरिन जाते हैं, लेटरिन जाने के बाद हम लोग सारी लेटरिन को पानी से फ्लश करते हैं। बस यही सिंपल काम है पानी पीने का। तो जब आप पानी पीते हैं पेशाब ज़्यादा बनता है। जब ज़्यादा बनता है तो वो पेशाब के रास्ते सारा जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको निकाल देता है और इस तरह से पेशाब का रास्ता साफ रहता है। टिपिकली 7 से 8 गिलास पानी दिन के लिए काफ़ी होते हैं। एक जो गिलास होता है उसके अंदर 250 ग्राम पानी होता है और 8 गिलास के साथ 2 लीटर पानी लगभग बन जाता है। सो एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 ग्लासेस, 7 to 8 ग्लासेस पर डे इज सफिशेंट। जो छोटे वाला चाय का कप होता है वो 150 ग्राम का होता है, तो उसके अगर हम लोग कप लेते हैं तो वो हमारे को कम से कम 13 से 15 कप इस तरह के पानी के पीने चाहिए। दूसरा है, कुछ ऐसे फल फ्रूट हैं जिसकी वजह से पेशाब की इन्फेक्शन कम रहती है। इनके अंदर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं, इनको प्रो एंथोसाइनाडीन्स कहा जाता है और ये हमारे शरीर में जो हमारा मसाना है, पेशाब का रास्ता है, उसकी दीवारों पे जाके चिपक जाते हैं और जब ये चिपक जाते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे पेशाब के रास्ते में चिपक नहीं सकते और वो फिसल फिसल के पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। इनके अंदर मोटे तौर पे 2 मेन फ्रूट्स हैं जो बड़े अच्छे रहते हैं। एक है क्रैनबेरी बेरी जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड, और मार्केट में इट इज़ अवेलेबल, सारी कंपनियों के आता है। फार्मास्यूटिकल शॉप्स पे या ओवर द काउंटर ड्रग शॉप्स के ऊपर आपको ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट करके भी मिल जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाता है। इसको खाने से जो पेशाब का रास्ता है वो और ज़्यादा साफ रहता है। मान लीजिए, आप मान के चलिए कि आप हाथ धोते हैं, हाथ धोने से, पानी के साथ हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन जब हम साबुन लगा के हाथ साफ करते हैं हमारे हाथ और भी ज़्यादा साफ हो जाते हैं। तो यही काम क्रैनबेरी हमारे पेशाब के रास्ते में करता है। पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से पेशाब का रास्ता साफ रहता है, लेकिन उसके अंदर अगर क्रैनबेरीज के या अपने पाइनएप्पल्स के अगर प्रो एंथोसाइनाडीन्स भी होते हैं तो उसकी वजह से पेशाब ज़्यादा साफ रहता है। तो ये एक सिंपल तरीका है पेशाब का रास्ता क्लीन रखने के लिए, अनइन्फेक्टेड रखने के लिए, साफ रखने के लिए। पुराने ज़माने में इसको हम लोग ग्रैंड माँ थेरेपी कहते थे। ये जो मदर इन लॉज होती थी और ग्रैंड मदर इन लॉज होती थी, वो अपनी डॉटर इन लॉज वगैरह को बताती थी अपने पेशाब के रास्ते को साफ कैसे रखना है, वो इस मामले से साफ रखा जाता था। तीसरी चीज़ है ईटिंग योगर्ट। योगर्ट यानी कि दही नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया हैं, दीज आर दी गुड बैक्टीरिया इन दी बॉडी। इनको खाने से हमारे गट की फ्लोरा, जो हमारा पेट का आंतड़ियाँ हैं पेट के अंदर, वो उनका बैक्टीरियल पॉपुलेशन अच्छा गुड बैक्टीरिया की तरफ रहता है। मान लीजिए ये पॉपुलेशन अगर चेंज करके बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं तो हमारे को लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं और यही बैक्टीरिया फिर हमारे पेशाब के रास्ते में चले जाते हैं। आफ्टर ऑल अगर एक इन्फेक्शन होनी है तो कहाँ से होनी है? अगर हम बैठे बैठे हमारे को इन्फेक्शन आती है वो इसलिए हो रही है कि हमारे खुद के बैक्टीरिया ही हमारे को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और अगर हमारे खुद के बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होंगे तो हमारे को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कम रहेंगी। तो एक मान्यता यह है कि हमारे को योगर्ट लेने से, गुड बैक्टीरिया लेने से फ़ायदा रहता है। प्रोबायोटिक इसको कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज के अंदर से। चौथा तरीका है टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए, अगर हमारे को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसमें बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है। अगर बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाती हैं। तो खास करके लेडीज़ के अंदर जहाँ पे पेशाब का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता, बच्चेदानी का रास्ता पास पास होते हैं तो क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाती है। छोटे बच्चों के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाती है, ओल्डर मैन के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए अगर हम लोग अच्छे फल, पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, अच्छे फल खाएँ और सब्जियां खाएं और हरे पत्ते की सब्जियां खाएं, इससे कॉन्स्टिपेशन कम होगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन कम होगी तो फिर हमारे को यूरिनरी इन्फेक्शंस भी कम होगी। 5वीं और लास्ट चीज़ जो मैं आपको आपकी डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ वो है हाई विटामिन सी डाइट। विटामिन सी जो है वो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स, यानी कि जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि संतरा, माल्टा,
नींबू, किन्नू, इसके अंदर विटामिन सी, आंवला, इसके अंदर विटामिन सी बहुत होता है। विटामिन सी एक नेचुरल इम्यून बूस्टर है। विटामिन सी आल्सो हमारी यूरिन की एसिडिटी इंक्रीज करता है। नेचुरल इम्यून बूस्टिंग से हमारी बॉडी की कैपेसिटी टू फाइट विद इन्फेक्शंस बढ़ जाती है, और जब यूरिन का एसिडिटी बढ़ता है तो इन्फेक्शन वैसे ही कम हो जाती है। तो मेरी एक हिदायत ये है कि आप एक्स्ट्रा फ्रूट्स खाएं जिनके अंदर सिट्रस फ्रूट्स होने चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए रोज़ के 2-3 नींबू पानी पी लेना, या 2 आंवले खा लेना। ये तो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि रोज़ आपको आंवला खाना चाहिए। जैसे किन्नू खा लिया, 1-2 किन्नू का जूस पी लिया, या संतरा माल्टा, ऐसा कुछ खट्टा जैसा ऐसा कुछ फ्रूट आपने ले लिया, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे जो हम आपको बताना चाहते थे रिगार्डिंग हाउ टू कीप इन्फेक्शन लेस, स्पेशली आजकल के माहौल के अंदर जब कोविड हुआ है। हम जो चाहते हैं वो हम खा पी नहीं सकते हैं। कई बार घर में बैठे बैठे हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे को पानी पीना चाहिए या गुड डाइट करनी चाहिए। और मेरी हिदायत है, जब तक गवर्नमेंट हमारे को कहती है तो वी शुड स्टे एट होम, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।